नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध क्लिनिक केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई। यूटीआई जो होता है, अगर हमारी किडनी, जो यूरेटर, पेशाब का थैला और जो यूरेथ्रा है, पेशाब की ट्यूब है, इसमें कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है और उसे हम यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई जो होता है, ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है और इसकी जो इंसिडेंस है, लगभग 50% डिजीज़ में लाइफ टाइम रिस्क होता है। मतलब महिलाओं में, किसी भी महिला में 50% रिस्क होता है लाइफ टाइम में, उसके लाइफ में यूटीआई होने का। और मेल में रिस्क लगभग 8 से 12, मतलब 10% के आसपास में मेल में रिस्क होता है। ठीक है। इसके बाद में जो एज ग्रुप होता है, जो उम्र होती है, तो महिलाओं में ये कॉमन होता है, जो मिडिल एज, मतलब 18 से लेकर उसका जो 45 साल तक का एज होता है, उसमें ज़्यादा होता है, सेक्सुअली एक्टिव जो लेडीज़ होती हैं। और इसके बाद में जो एज ज़्यादा हो जाती है, उसमें भी यूटीआई होने के रिस्क उसमें बढ़ जाते हैं। महिलाओं में जो अर्ली एज होता है, टीन एज होता है, उसमें यूटीआई यूजुअली नहीं होता है या बहुत ही रेयर होता है। इस प्रकार जो मेल होते हैं, मेल में, यंग मेल में यूटीआई बहुत कम होता है। वो जब एडवांस एज होती है, मतलब 60 या 70 साल के बाद में, तब यूटीआई का रिस्क उनमें बढ़ जाता है। और अभी भी क्योंकि प्रोस्टेट में जो बढ़ जाता है, इस वजह से ज़्यादा रेट उनमें बढ़ता है यूटीआई का। यूटीआई जो होता है 2 तरह का होता है, एक अपर यूटीआई, एक लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई जो होता है, उसमें इन्फेक्शन किडनी में या फिर यूरेथ्रा में होता है। लोअर यूटीआई जो होता है, उसमें पेशाब के थैले में और जो पेशाब का ट्यूब, जो बाहर पेशाब जिससे निकलता है यूरेथ्रा, उसमें होता है। तो अपर यूरेटर और किडनी, लोअर जो होता है पेशाब का थैला और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम लोअर यूटीआई बोलते हैं। अब जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना होता है। अगर किसी को भी मान लिया पेशाब में उसको अर्ज हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से पेशाब बार बार महसूस हो रहा है, जब पेशाब करने जाते हैं तो खुल के पेशाब होता नहीं है, कई बार पेशाब में बहुत जलन महसूस होती है, चिलकन लगती है। इसके बाद में जो पेट में कभी कभी निचले हिस्से में दर्द होता है, इसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो इस तरह का इसमें सिम्टम होता है। इसके बाद कई बार बहुत पेशाब बार-बार जाना पड़ता है और लगती तो बहुत जल्दी से जाना पड़ता है, फिर कपड़े में हो जाती है। इस पे ये भी लक्षण होते हैं। इसके बाद में इसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम बोलते हैं, लट्स बोलते हैं। इसके बाद जो अपर यूटीआई होता है, मतलब इन्फेक्शन अगर किडनी में या फिर यूरेटर में होता है, तो उसमें लक्षण थोड़े से अलग होते हैं और उसमें पेशेंट को बुखार आता है या फीवर आता है। और कभी-कभी जो साइड होते हैं, फ्लैंक्स होते हैं, यहाँ पे उनको दर्द होता है। और ये बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो होता है कभी-कभी जानलेवा होता है और ऐसे पेशेंट कभी-कभी अपर यूटीआई की वजह से आईसीयू में भी भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन जल्दी से ब्लड के थ्रू बॉडी में फैल जाता है ना? तो अपर यूटीआई बहुत डेंजरस होता है। लोअर यूटीआई इतना डेंजरस नहीं होता है और उसमें लक्षण कई बार बहुत जल्दी दवाओं से कवर हो जाते हैं। तो उसको हम सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, लोअर यूटीआई को। अपर को पाइलोनेफ्राइटिस को बोलते हैं, जिसमें कि किडनी में इन्फेक्शन होता है और इसमें लंबे समय तक हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ये बहुत रिस्की होता है। इसके लक्षणों में खास बात जो फिर से रिपीट करूँगा, कभी फीवर आता है, फ्लैंक्स में दर्द हो सकता है, कभी-कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कई बार लक्षण ज़्यादा होने पे पेशेंट को भर्ती हमें अस्पताल में कराना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं यूटीआई के बारे में। और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड और एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वो होता है जैसे किसी को सामान्य तौर पर इन्फेक्शन किडनी में और या फिर सॉरी यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया। ये होता है सामान्य अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें सिंपल इन्फेक्शन होता है और कुछ दिन की एंटीबायोटिक चलती है ओरल यूजुअली, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वो होता है जिसमें अगर मरीज को कोई दूसरी चीज़ है उसके साथ में, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर की दवा चल रही, कीमोथेरेपी चल रही, उसको एचआईवी है, या फिर पेशेंट को अगर कोई स्टेंट पड़ा हुआ है या उनको पेशाब में कोई कैथेटर पड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो यूटीआई होता है उसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। और मेल में यूजुअली यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, क्योंकि भगवान ने रक्त जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि मेल में यूटीआई जल्दी नहीं होता है। फीमेल में यूटीआई क्यों कॉमन होता है? क्योंकि यूरेथ्रा उनका बहुत छोटा होता है, पेशाब की थैले से पेशाब बाहर करने तक जो रास्ता है बहुत छोटा होता है। मेल में वो रास्ता थोड़ा सा मतलब लंबा होता है, टर्न्ड होता है, तो प्रोटेक्टेड होती है यूटीआई से। तो जो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है उसमें हो सकता है पेशेंट को स्टोन हो। मेल में यूटीआई कब होता है? जैसे वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, या उनमें स्टोन हो गया है, या प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया है, या उनको शुगर है वो भी अनकंट्रोल्ड है, तब यूटीआई होता है ना? फीमेल में भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उनको स्टोन हो सकता है, उनको हो सकता है कैथेटर पड़ा हो, उनको हो सकता है डायबिटीज़ हो, तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहलाएगा।
ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी यूटीआई के टाइप के बारे में हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे करना है, इससे बचना करना कैसे है। सबसे पहले बचाव की बात करेंगे। अगर किसी को शुगर है तो उसको शुगर कंट्रोल अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि शुगर अनकंट्रोल होने पे यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद में पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, वो फ्लश आउट होता रहता है। इसके बाद जो कुछ फल हैं, जैसे कि संतरा है, क्रैनबेरी है, इनका इंटेक यूटीआई से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। अगर लैट्रिन साफ़ नहीं होती है तो यूटीआई का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फिर जो पेशाब की जो जाने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, परेशानी होती है। दूसरा, कई बार ट्रांस माइग्रेशन होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो इंटेस्टाइन के कॉलन से जो है इधर आकर के इन्फेक्शन कर देता है, ये भी होता है कभी-कभी। तो कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करना चाहिए। तो पेशाब लैट्रिन साफ़ होना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना है, पानी को ज़्यादा मात्रा में पीना है, जिससे यूटीआई से बहुत बारी हम लोग बच सकते हैं। दूसरा क्या करना है, अगर किसी को स्टोन है तो उनको फ्रीक्वेंटली यूरिन टेस्ट अपनी करा के देखनी चाहिए, क्योंकि स्टोन हमेशा इन्फेक्शन के लिए प्रोन करता है शरीर को, पेशाब को, है ना? तो उसमें पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी को प्रोस्टेट है तो उनको प्रोस्टेट के लिए अल्फा ब्लॉकर जो दवाएं होती हैं, जैसे यूरमैक्स है, इस तरह कोई दवाइयाँ तो उनका सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनका पेशाब का फ्लो अच्छा रहे और यूटीआई से बचे रहेंगे। अगर किसी को कैथेटर पड़ा हुआ है और उसकी ज़रूरत लंबे समय तक है तो उसको समय-समय पे जैसा रिकमेंडेशन है उसको चेंज करना चाहिए। नॉर्मल कैथेटर 2 हफ्ते में, सिलिकॉन कैथेटर 3 से 4 हफ्ते में हमको चेंज करवाना चाहिए, ताकि यूटीआई से बचे रहें। तो ये सारे हमारे प्रिवेंशन के पार्ट हो गया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए अगर लोअर यूटीआई है, मतलब सिर्फ निचले हिस्से में पेशाब के थैले में या फिर यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन है, तो यूजुअली वो ओरल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड या फिर अपर यूटीआई है तो उसमें कई बार हमको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। और अपर यूटीआई में तो यूजुअली रिकमेंडेशन इंजेक्शंस का ही होता है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत स्ट्रांगली, बहुत एग्रेसिवली उसको मैनेज करना पड़ता है, वरना वो कभी-कभी जानलेवा भी हो जाता है। और उसकी वजह से कभी-कभी पेशेंट का क्रिएटिन भी बढ़ने लगता है। अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस है तो उसमें क्रिएटिन भी बढ़ने लगता है। और कभी-कभी पाइलोनेफ्राइटिस या अपर यूटीआई में अगर खासकर डायबिटिक है पेशेंट या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दवा को, तो उसको ड्रेन भी कराना पड़ता है। मतलब उसमें कभी-कभी सर्जन जो हमारे यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको स्टेंट डालकर ड्रेन भी करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी से ड्रेन हो जाता है, पस ड्रेन हो जाता है और पेशेंट रिकवर करने लगते हैं। तो ये सारी बातें यूटीआई के बारे में हो गई। और हमारी पेशाब की भी एक जानकारी बताना चाहूँगा। पेशाब का रंग और जो हमारा स्ट्रक्चर वो भी चेंज होता है। तो कभी-कभी पेशाब यूटीआई में बहुत फ्रॉथी सा आता है, या उसमें एक स्कम जम जाता है, या उसका जो कलर थोड़ा-सा स्मोकी सा, मडी सा हो जाता है। कभी-कभी पेशाब लाल भी होता है यूटीआई में, खासकर सिस्टाइटिस में या फिर पाइलोनेफ्राइटिस में लाल पेशाब भी आ सकता है। तो ये भी होता है। और इसमें जो पेशाब की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, इसमें बैड फॉल ऑर्डर होती है यूटीआई में। तो ये सारी हमारी जानकारी यूटी के बारे में हो गई। जानकारी सबको साझा करें, अपना और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।